यूक्रेन को अब समझ में आने लगा है कि रूस के खिलाफ ऑपरेशन स्पाइडर वेब उस पर कितना भारी साबित हो रहा है। यूक्रेन ने भले ही 117 ड्रोन से रूस के 41 लड़ाकू विमानों, जिससे TU-95, TU-22 बम वर्षक और रूस के जासूसी विमान A-50 को तबाह कर दिया हो, लेकिन यूक्रेन का ये ड्रोन हमला उसके लिए काल साबित हो रहा है। पिछले 96 घंटे से रूसी सेना दैत्य बनकर पूरे यूक्रेन पर अंधाधुंध हमले कर रही है। रूस के इस्कंदर मिसाइलों ने यूक्रेन में भयंकर तबाही मचाई है। ईरान से मिले शाहिद ड्रोन ने कम से कम यूक्रेन के 12 शहरों को भून कर रख दिया है। सैन्य ठिकानों से लेकर आवासीय इलाकों तक रूस ने पूरी तरह से उन्हें भस्म कर दिया है। यूक्रेन के खार्किव पर अब तक का सबसे शक्तिशाली हमला रूस की तरफ से किया गया। रूस इस वक्त यूक्रेन सुरक्षा सेवा यानी कि SBU के ठिकानों को टारगेट करके हमले कर रहा है। इसने ही रूस के खिलाफ ऑपरेशन स्पाइडर वेब को अंजाम दिया था। इधर दूसरी तरफ 75 मिनट तक पुतिन से फोन पर बातचीत करने वाले राष्ट्रपति ट्रंप ने घबराकर यूक्रेन की मदद करने से साफ मना कर दिया है। इधर बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में NATO मुख्यालय में हुई एक मीटिंग में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी ने ऐलान कर दिया है कि हम किसी भी कीमत पर यूक्रेन को जंग हारने नहीं देंगे। अकेले ब्रिटेन ने ही ऐलान किया है कि वो यूक्रेन को 1 लाख आत्मघाती ड्रोन देगा, जो रूस के हर शहर को तबाह कर देंगे। अब ऐसे खूनी युद्ध में रूस के हमलों में जो तेजी देखी जा रही है वो बेहद ही खौफनाक है। पुतिन ने साफ ऑर्डर दे दिए हैं कि परमाणु हथियारों को पूरी तरह से तैयार रखो। परमाणु हथियारों के बराबर तबाही मचाने वाली रूस की हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल ओरेशनिक को रूस ने हमला करने के लिए तैयार कर लिया है। अब यूक्रेन के ऑपरेशन स्पाइडर वेब के जवाब में ऐसा युद्ध शुरू हो चुका है जो या तो यूक्रेन का सर्वनाश कर देगा या फिर रूस को परमाणु युद्ध के लिए मजबूर कर डालेगा। और इन दोनों ही हालात में तीसरे विश्व युद्ध को अब रोक पाना लगभग असंभव नजर आ रहा है। जरा यूक्रेन से आई इन तस्वीरों को देखिए, जिसमें रूसी सेना ने मिसाइल और ड्रोन हमलों से यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कम से कम 12 शहरों पर भयंकर हमले किए हैं। जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक यूक्रेन के खार्किव पर रूस ने पिछले 24 घंटे में अब तक का सबसे बड़ा और खूनी हमला किया है। दावा किया जा रहा है कि 1200 दिन से चल रही जंग में ये खार्किव पर रूस का अब तक का सबसे शक्तिशाली हमला है। खबरों के मुताबिक रूस के बम वर्षक बेड़े ने इस्कंदर मिसाइलों से यूक्रेन पर भीषण हमले किए हैं। रूसी हमलों ने यूक्रेन में 19 जगहों को निशाना बनाया, जिसमें कीव, ल्वीव, टेर्नोपिल, चेर्निहिव और क्रेमेंचुक के शहरों में ऊंची इमारतें और पावर स्टेशन शामिल हैं। इधर जर्मनी के वॉर एक्सपर्ट्स ने दावा किया है कि रूस के हमले करने की क्षमता में कोई खास असर नहीं पड़ा है। जर्मन सैन्य आकलन के मुताबिक यूक्रेन के ड्रोन हमले, जिसे ऑपरेशन स्पाइडर वेब कहा जाता है, उसने रूस के रणनीतिक बमवर्षक बेड़े के लगभग 10% को नुकसान पहुंचाया है और यूक्रेन पर हमले के लिए तैयार किए जा रहे कुछ विमानों को भी नुकसान पहुंचाया है। मेजर जनरल क्रिश्चियन प्राइटिंग ने एक YouTube पॉडकास्ट में बताया कि रूस के 1 दर्जन से ज्यादा लड़ाकू विमान क्षतिग्रस्त हो गए, जिनमें TU-95 और TU-22 रणनीतिक बमवर्षक और साथ ही A-50 जासूसी और निगरानी करने वाला विमान शामिल है। वैसे भी रूस के पास A-50 के केवल मुट्ठी भर ही बचे हैं। अब उनका इस्तेमाल स्पेयर पार्ट्स के लिए नहीं किया जा सकता। रूस को नुकसान के बावजूद यूक्रेन के खिलाफ रूसी हमलों में कोई तत्काल कमी नहीं नजर आ रही। मॉस्को ने अपने 90% रणनीतिक बमवर्षक विमानों को बरकरार रखा है, जो बम गिराने के अलावा बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को लॉन्च कर रहे हैं। इधर केंद्रीय यूक्रेनी औद्योगिक क्षेत्र पर रात भर रूसी ड्रोन, तोपखाने और रॉकेट लॉन्चर के द्वारा हमला किया गया, जिसमें इमारतें और बिजली की लाइनें नष्ट और तबाह हो गई। रूस ने गाइडेड बमों से यूक्रेन के सुलेनिकीवस्की जिले पर हमला किया। अमेरिकी अधिकारियों ने रॉयटर्स को बताया है। एक वरिष्ठ पश्चिमी राजनयिक ने रूसी सेना की तरफ से एक विशाल, क्रूर और लगातार चलने वाले खूनी हमलों की आशंका जताई है। कार्नेगी एंडोमेट फॉर इंटरनेशनल पीस में रूस के विशेषज्ञ माइकल कॉफमैन ने कहा है कि रूस यूक्रेन की SBU घरेलू सुरक्षा एजेंसी को दंडित करने की कोशिश कर सकता है, जिसने पिछले सप्ताह के आखिर में हमले की योजना बनाई थी। फिलहाल तो यूक्रेन इस वक्त रूसी हमलों से बुरी तरह से तबाह हो रहा है और ज़ेलेंस्की दुनिया भर से मदद मांग रहे हैं। अब आप जरा यूक्रेन के खार्किव की तस्वीरें देखिए, जिस पर रूस ने ईरान ड्रोन, शाहिद, इस्कंदर मिसाइल और अपने लड़ाकू जेट सुखोई 35 से सीधे हमले किए हैं। रूस ने खार्किव पर किए हमलों में गाइडेड बमों का जमकर इस्तेमाल किया। 6 जून से अब तक रूस ने कीव समेत यूक्रेन के 19 इलाकों पर मिसाइलों और ड्रोन से भारी हमला किया। यह हमले केवल सैन्य प्रतिक्रिया नहीं बल्कि रूस के लिए अस्तित्व की लड़ाई बन चुका है। सिर्फ 3 घंटे में रूस ने यूक्रेन पर 407 ड्रोन और 45 मिसाइलें दाग दी, जिसमें यूक्रेन की राजधानी कीव में 3 लोगों की जान चली गई और दर्जनों घायल हो गए। यूक्रेनी सेना के मुताबिक रूस ने 1200 दिन से चले आ रहे युद्ध में पहली बार खार्किव पर अब तक का सबसे शक्तिशाली अटैक किया है। रूस ने खार्किव में एक ही रात में 206 ड्रोन, 2 बैलिस्टिक मिसाइलें और 7 दूसरी तरह की मिसाइलें दागी हैं।
रूसी विमानों ने खार्किव को गाइडेड बमों से जमकर निशाना बनाया। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध अब बेहद खतरनाक मोड़ पर आ गया है। खार्किव के मेयर इहोर तेरेखोव ने रूस के तूफानी हमलों पर दावा किया है कि इस वक्त पूरा खार्किव अब तक के सबसे शक्तिशाली रूसी हमलों को झेल रहा है। अभी तक मौतों का आंकड़ा सामने नहीं आया है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी अब रूस को रोकने के लिए पूरी दुनिया से मदद मांग रहे हैं, जबकि रूस के अधिकारी और नेता दावा कर रहे हैं कि रूस अपने मिशन को हर हाल में पूरा करेगा। इधर मरते हाँफते और लड़खड़ाते यूक्रेन को बचाने के लिए जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन ने रूस के खिलाफ बहुत बड़ा जंगी फैसला किया है। जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में नेटो मुख्यालय में हुई एक मीटिंग में ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने यूक्रेन को बेहिसाब मिसाइल और ड्रोन देने का ऐलान कर दिया है। पहले ब्रिटेन ने यूक्रेन को 10,000 ड्रोन देने की योजना बनाई थी, लेकिन उसे बढ़ाकर 10 गुना कर दिया गया। ब्रिटेन यूक्रेन को 1 लाख आत्मघाती लड़ाकू ड्रोन देने जा रहा है। ब्रिटेन यूक्रेन को कुल 4.5 अरब पाउंड की सैन्य सहायता दे रहा है, जिसमें 350 मिलियन पाउंड सिर्फ ड्रोन कार्यक्रम के लिए रखे गए। तो जर्मनी भी यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों की सप्लाई करने के लिए तैयार हो चुका है। इन दोनों देशों से मिलने वाली मदद के बाद सवाल ये उठा है कि क्या अब रूस यूक्रेन युद्ध का पासा पलटेगा? क्या नई हथियार शक्ति से यूक्रेन रूस पर भारी पड़ सकता है? और क्या अब ये जंग किसी निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ रही है? इधर खबर यह है कि रूस जिरकॉन मिसाइलों से बड़ा हमला भी कर सकता है। इसे रूस की रक्षा प्रणाली में सबसे आधुनिक और घातक हाइपरसोनिक मिसाइल माना जाता है। ये जिरकॉन हाइपरसोनिक एंटी-शिप मिसाइल है। ये मिसाइल हाइपरसोनिक स्पीड यानी कि ध्वनि की गति से 9 गुना तेज चलती है, जिससे कि इसको पकड़ना या मार गिराना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसकी रेंज करीब 1000 किलोमीटर तक की है। अभी जो हालात चल रहे हैं उसके मुताबिक रूस ऐसे मिसाइलों से हमला करना चाहता है जो परमाणु मिसाइलें तो न हो, लेकिन उसमें विनाश करने की क्षमता परमाणु बम जैसी हो। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि रूस अपनी ऑरिशनिक बैलिस्टिक मिसाइल से भी हमला करने जा रहा है, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि ये 11 मैक यानी कि 12,300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करती है। इसने 15 मिनट में 1000 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। ऑरिशनिक मिसाइल 6 वॉरहेड से लदी होती है, जिसमें प्रत्येक में 6 हथियार और विस्फोटक लदे होते हैं। रूस की ऑरिशनिक बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में दावा किया जाता है कि इसका तापमान सूरज की सतह के बराबर पहुंच जाता है जब यह अपने लक्ष्य को तबाह करती है। तब ऐसे हालात में यूक्रेन पर अगर इन मिसाइल से अटैक हुआ तो दुनिया का कोई एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को बचा नहीं पाएगा। और ऐसे हालात में अगर रूस पर फिर से यूक्रेन ने कोई बड़ा हमला किया तो निश्चित है कि रूस परमाणु जंग के लिए मजबूर हो जाएगा।